अचानक पुतिन और जिनपिंग क्यों आ रहे हैं भारत? मोदी के साथ होगी महा मीटिंग। हिल गया अमेरिका। ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जब मिलेंगे मोदी, पुतिन और जिनपिंग। भारत की धरती पर ऐसा मंच सजने जा रहा है जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के लिए भूचाल लाने वाला है। जहां एक साथ बैठेंगे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। तीन ऐसे नाम जिन्हें देखकर वॉशिंगटन की नींद उड़ जाती है। यह समिट सितंबर में नई दिल्ली में होने जा रही है और अभी से ही दुनिया भर की आंखें भारत पर टिक गई हैं। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि पुतिन आएंगे और अब खबर आ रही है कि जिनपिंग के आने की भी पूरी तैयारी है। अगर यह तस्वीर बनती है तो समझ लीजिए दुनिया का पावर मैप उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह सिर्फ कोई डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं है। यह उस नए वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान है जो पश्चिम को सीधी चुनौती दे रहा है। एक तरफ अमेरिका है, नाटो है, डॉलर है और दूसरी तरफ दिल्ली के मंच पर खड़े होंगे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के नेता, दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी सप्लायर और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं। यह तस्वीर अगर दिल्ली से निकली तो ट्रंप के लिए यह किसी थप्पड़ से कम नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप बार बार ब्रिक्स पर हमला बोल चुके हैं। वो जानते हैं कि अगर ब्रिक्स मजबूत हुआ तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। ब्रिक्स अब वो छोटा सा इकोनॉमिक क्लब नहीं रहा जो कभी 5 देशों तक सिमटा हुआ था। आज इसमें यूएई है, ईरान है, इजिप्ट है, इथियोपिया है और इंडोनेशिया भी जुड़ चुका है। आज ब्रिक्स दुनिया की करीब आधी आबादी को रिप्रेजेंट करता है। 40% ग्लोबल जीडीपी इसके दायरे में है। दुनिया का 26% ट्रेड इसी ब्लॉक के हाथ में है और अब इस ब्लॉक की समिट भारत की राजधानी में होने जा रही है। क्या आप समझ रहे हैं यह कितना बड़ा भूकंप है ग्लोबल पॉलिटिक्स में? दोस्तों, टाइमिंग पर भी जरा गौर कीजिए। मिडिल ईस्ट में जंग है, अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर है। रूस और पश्चिम के बीच यूक्रेन को लेकर तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और ठीक इसी वक्त दिल्ली में दुनिया के 3 सबसे ताकतवर नेता एक छत के नीचे बैठने वाले हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी भू राजनीतिक चाल है और भारत इस पूरे खेल का केंद्र बन रहा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा एंगल आता है भारत और चीन का गलवान के बाद, जब सैनिक आमने सामने थे, जब एलएसी पर तनाव अपने चरम पर था, जब तवांग में झड़प हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि यह दिन आएगा जब शी जिनपिंग दिल्ली की जमीन पर कदम रखेंगे। 2019 के बाद यह पहली बार होगा और यह कोई छोटी बात नहीं है। यह भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। ऐसे में अब सवाल यह है कि ट्रंप इस पर क्या करेंगे। ट्रंप ने पहले ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर को बाईपास करने की कोशिश की तो भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। लेकिन जब दिल्ली में यह तस्वीर बनेगी तो ट्रंप के पास सिवाय बड़बड़ाने के कुछ नहीं होगा, क्योंकि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका का जूनियर पार्टनर नहीं है। वो अपनी शर्तों पर खेलता है और यही चीज ट्रंप को सबसे ज्यादा खलती है। दोस्तों, भारत की यह चाल बहुत शातिर है। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड में है, दूसरी तरफ रूस से तेल खरीद रहा है, तीसरी तरफ चीन के साथ डिप्लोमेसी बहाल कर रहा है और इन सब के बीच ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है। यह मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है, यह स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है और यह भारत की असली ताकत है जिसे अब दुनिया मान रही है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ के लिए यह समिट एक ऐतिहासिक संदेश है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये सभी देश जो दशकों से पश्चिम के एजेंडे पर चलते आए हैं, वो अब खुद एजेंडा सेट करना चाहते हैं और दिल्ली की यह ब्रिक्स समिट उनके लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बनने जा रही है। जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ खड़े होंगे तो वो सिर्फ अपने देशों की नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे। यह ब्रिक्स समिट सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। दिल्ली जब बोलेगी तो वॉशिंगटन सुनेगा, ब्रसेल्स हिसाब लगाएगा और बीजिंग और मॉस्को भारत की अहमियत को और गहराई से समझेंगे। यह नया भारत है, यह मजबूत भारत है और दुनिया को यह मानना ही होगा। अगर आप भी यह मानते हैं कि भारत की यह कूटनीति सही दिशा में जा रही है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।